नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे आईटी स्टॉक की जो दोस्तों आप कह सकते हैं अपने अन्य आईटी स्टॉक्स के मुकाबले देखेंगे, जैसे टीसीएस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, इन्फोसिस हो गया, उसके मुकाबले ये ज्यादा गिरावट दिखाया है। और आज ट्रेडिंग सेशन में आप कह सकते हैं इसमें लगभग 1% के आसपास की तेजी तो देखने को मिली, लेकिन अभी भी अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ये नीचे ही क्लोज दिया है दोस्तों। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे आखिर विप्रो के साथ ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि अपने अन्य जो पीयर्स हैं, जो अन्य लार्ज कैप पीयर्स हैं, उनके मुकाबले ज्यादा गिरावट दिखा रहा है, और क्यों अब एक बड़े एनालिस्ट माफ कीजिएगा, क्यों अब एक बड़े एनालिस्ट इसमें बड़े ऊपर के टारगेट दे रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव हुई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए विप्रो लिमिटेड दोस्तों, ठीक है, विप्रो लिमिटेड आप देखिए 0.79% की यहां आपको तेजी देखने को मिलेगी, कितनी 0.79% की दोस्तों, ठीक है। और यदि मैं आगे चलूं आपको दिखाऊं ये स्टॉक दोस्तों पिछले एक साल में, और देखो ऊपरी स्तरों से देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 50% की गिरावट दिखा दी है। और ये कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है दोस्तों, ये विप्रो का लार्ज कैप स्टॉक है, लार्ज कैप आईटी स्टॉक है। तो उसमें इतनी भयंकर गिरावट दोस्तों देखिए 301 समय में ये। और अगर इसका 52 वीक लो बताऊं मैं आपको तो दोस्तों आप देखें ये लगभग आप कह सकते हैं 372 तक ये अपना 52 वीक लो बना चुका है दोस्तों, ठीक है। कितना 372 तक ये अपना 52 वीक लो बना चुका है। और वहां से थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं तेजी स्टॉक में आ चुकी है। कितनी तेजी मैं अगर आपको दिखाएं, अपन इसने जो निचले स्तरों से दिखाई, देखिए 377 और वहां से 50 वीक लो से ऑलमोस्ट 10% आपके तेजी दिखा चुका है, और वहां से वापस से गिरावट दिखाया है। तो आखिर ऐसी रीजन क्या है कि स्टॉक अन्य के मुकाबले ज्यादा गिरा है? तो देखिए इसका एक बहुत अच्छा आंसर एक आर्टिकल में दिया हुआ है, आप देखिए इधर। Despite being priced lower compared to peers, the Wipro stock has been falling for since second half of 2021। देखिए अपने पीयर के मुकाबले ये बहुत ज्यादा चीपली अवेलेबल है। इस चीज के बावजूद ये जो स्टॉक है दोस्तों ये अपने 2021 के सेकेंड हाफ से लगातार गिरता दिखा रहा है। और इसके पीछे का जो फैक्टर्स है दोस्तों देखिए, विप्रो कह सकते हैं, देखिए विप्रो अर्न्स अराउंड 90% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम अमेरिका एंड यूरोप, ठीक है। कह रहे सबसे पहले दोस्तों जियोपॉलिटिकल रिस्क, और जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या है कि विप्रो की 90% जो रेवेन्यू है वो अमेरिका और यूरोप से आती है। एनी पॉलिटिकल रिस्क रिलेटेड टू यूएस और यूरोप एंड स्लो डाउन इन देयर इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ की कंसर्न। कोई भी कमी आना, चाहे आपके लीजिए यूएस में प्रॉब्लम आना या यूरोप में प्रॉब्लम आना, चाहे जियोपॉलिटिकल हो या रेवेन्यू वाइज हो, आना विप्रो के लिए बहुत बहुत ज्यादा घातक है, ठीक है। द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर हैज डीम्ड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द यूएस यूरोप। और जैसे ही रशिया यूक्रेन का वॉर आया दोस्तों, आप देखिए जो तमाम जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, तमाम जो कह सकते हैं आप यूरोप में जो फ्री फ्लो था बिजनेस का वो कम हुआ है। दिस हैज अफेक्टेड द बिजनेस ऑफ अजीम प्रेमजी लेड विप्रो इंक्लूडिंग अदर्स, ठीक है। और यही कारण है कि इसके बाद दोस्तों जो बिजनेस है विप्रो का वो बहुत ज्यादा मार खाया। क्यों? क्योंकि भाई इनके जो 90% रेवेन्यू आते हैं यूएस और यूरोप, वहां प्रॉब्लम थी। द क्राइसिस इन यूक्रेन, द एनर्जी क्राइसिस एंड अ पॉसिबल रिसेशन आर हाइटेंड अनसर्टेनिटीज एंड वीकनिंग द ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फेनोमेना, ठीक है। जो यूक्रेन में एनर्जी क्राइसिस है दोस्तों, जो पॉसिबल रिसेशन मंदी की बातें चल रही है, और जो अनसर्टेनिटीज हैं वो तमाम प्रॉब्लम कह लीजिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है दोस्तों। और यही कारण है वी आर फैक्टरिंग इन फाइनेंशियल 2024 यूएस डॉलर रेवेन्यू सीएजीआर ऑफ 7.8%, द वीकेस्ट नियर टीयर 1 आईटी सर्विस दोस्तों मात्र 7.8% का सीएजीआर की है 2022 से 24 तक की है, कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि सबसे कम है दोस्तों। ये कहना है मोतीलाल ओसवाल का। ग्रॉस मार्जिन टेकिंग अ हिट, जो दोस्तों ग्रॉस मार्जिन है ना वो बहुत बुरी कदर हिट की है विप्रो की। कैसे मैं आपको दिखाता हूं, 1 सेकेंड दोस्तों, आप पढ़े यहां पे acquisitions by Wipro to affect the IT majors gross margin in nearly 2 years। जो लगातार कंपनी जिन्होंने खरीदनी शुरू की है
वो इनके मार्जिन पे दोस्तों अब टोल करने लगी है। ओवर द लास्ट 8 क्वार्टर्स मार्जिन ऑफ द फर्म हैव डिक्लाइंड ओवर 600 बेसिस पॉइंट। दोस्तों पिछले 8 क्वार्टर में इनकी मार्जिन 600 बेसिस पॉइंट टूटी है, प्राइमरी ड्यू टू एक्विजिशन। मेन रीजन क्या है? एक्विजिशन, यानी कंपनी खरीदना। तो जैसे कैपको और रीजिंग दोस्तों, जो कि विच हैव लेड टू अ बिग रीसेट एट ग्रॉस मार्जिन लेवल्स आर रिपोर्ट बाय फिलिप कैपिटल। और ये दो कैपको और रीजिंग इन्होंने खरीदी ना दोस्तों, ये इनके मार्जिन को एक बहुत बहुत बड़ा झटका दिया है। नाउ लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कंसल्टिंग बिजनेस। देखिए, Wipro's management expect a slowdown in its consulting business in the December quarter due to macro uncertainty and geopolitical tension. Also, the challenge in Europe wage hike, acquisition and traveling costs are denting their margin. दोस्तों देखिए, जो कह सकते हैं जो कंसल्टिंग बिजनेस है वो बहुत कम होने वाला है। ये किसने कहा है? विप्रो ने दिसंबर में कहा था, हमने दिसंबर क्वार्टर के लिए, क्योंकि जो मैक्रो अनसर्टेनिटीज है और जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो, उसके साथ साथ दोस्तों जो पगार बढ़ाना है, वेज हाइक है, जो यूरोप में चैलेंजेस चल रहे हैं और जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, ये बहुत बुरी कदर गिरा दोस्तों इनके मार्जिन में डेंट कर रही है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि विप्रो अब मुझे लगता है तमाम चीजें प्राइसिंग कर चुका है, और अगर एक लास्ट सेट ऑफ गिरावट होती है और स्टॉक आपको 350 के आसपास मिलता है दोस्तों, तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बहुत शानदार मौका होगा दोस्तों स्टॉक में निवेश करने का। और देखिए, यही कारण है कि एक ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने 480 का इसे टारगेट दिया है। तो दोस्तों, यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।